क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस करी है जब आपको कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना था और आपके इमोशंस ने आपकी जजमेंट को धुंधला कर दिया? इमेजिन करें आप एक क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं। आपके अपने लोग, फैमिली मेम्बर्स, मेंटर्स और फ्रेंड्स आपके सामने खड़े हैं और कोई भी डिसीजन किसी न किसी को हर्ट कर सकता है। एग्जैक्टली यही सिचुएशन अर्जुन के सामने थी जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका रथ महाभारत के बैटलफील्ड के बीचों बीच खड़ा किया तो अर्जुन ने अपने प्रियजनों, पिता, पितामह, गुरु, चाचा, भाई बहन को दोनों तरफ खड़े देखा, युद्ध के लिए तैयार। अब ये केवल एक बाहरी युद्ध नहीं था अर्जुन के लिए, ये एक डीप इनर कॉन्फ्लिक्ट भी था जहां इमोशंस और ड्यूटी के बीच का एक टग ऑफ वॉर चल रहा था। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर के 26 और 27 वर्स पर एक साथ चर्चा करेंगे। आज के डिस्कशन में हम अर्जुन के इस स्ट्रगल को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि श्री कृष्ण की टीचिंग्स हमें कैसे हमारे लाइफ के टफेस्ट डिसीजंस लेने में मदद कर सकती है। सबसे पहले इन श्लोकों को देखते हैं। तत्र अपश्चय स्थितान पार्थ पितरन अथ पितामहान आचार्याण मातुलान भ्रातृण पुत्राण पौत्रान सखीन तथा श्रवशुरान सुहदः चैव सैन्यो उभयो अपि। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों, फैमिली मेंबर्स पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरी, शिवा आदि पिता के बड़े भाई खड़े हैं जो कि मेरे लिए पिता के समान हैं। भीष्म, सौमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण, कृपा आदि आचार्य, विद्या पढ़ाने वाले और कुलगुरु खड़े हैं। पुरुजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनि आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण, दुर्योधन का जो पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं जो कि मेरे पौत्र हैं, ग्रैंडसन्स हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि सुहृद भी खड़े हैं। और अर्जुन जिनको देख चुके हैं उनके अतिरिक्त अर्जुन ने भालिक आदि प्रपितामा, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। पर यह सब देखने के बाद अर्जुन कायरता से युक्त हो गए। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान तो हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मर जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट ही गई, लेकिन भीतर में कायरता भी आ गई। पर अभी कायरता है क्या? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़ा देखकर भी उनको मारने का विचार ना होना, उनका नाश करने का उद्योग ना करना, यह अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहां अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन धर्मियों, पापियों को भी अर्जुन में करुणा नजर आई और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से भटक गए।
यहाँ अर्जुन के मन में जो इमोशंस जागे वे केवल युद्ध के परिणाम को लेकर नहीं बल्कि अपने कुटुंबियों के प्रति मोह और करुणा के भाव से भी उत्पन्न हुए थे। श्री कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन के रथ आदि ऐसी जगह खड़ा किया जहां से वे अपने परिवार और प्रियजनों को देख सके। यह सिर्फ एक बैटलफील्ड पोजीशनिंग का डिसीजन नहीं था बल्कि अर्जुन के भीतर छिपे हुए इमोशंस को जागृत करने की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महसूस कराने का प्रयास किया कि यह युद्ध केवल बाहरी दुश्मनों के खिलाफ नहीं है बल्कि यह एक इंटरनल स्ट्रगल भी है जहां उन्हें अपने ड्यूटी और इमोशंस के बीच बैलेंस बनाना होगा। अर्जुन के लिए यह सिर्फ एक बाहरी युद्ध नहीं था, यह एक अंदरूनी संघर्ष भी था। अपने प्रियजनों को विरोधी सेना में देखकर उनके मन में गहरा द्वंद्व उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि क्या यह धर्म के लिए युद्ध करना सही है जब इसमें उनके अपने लोग शामिल हैं। यह वही क्षण था जहां से गीता के महान उपदेश की शुरुआत होती है, क्योंकि अर्जुन को अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच निर्णय लेना था। हम कई बार ऐसे सिचुएशंस का सामना करते हैं जहां हमें इमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है। यह हमें सिखाता है कि सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए, चाहे इमोशंस कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो। अगर इन श्लोकों को मेटाफोरिकली देखें तो बैटलफील्ड जीवन के स्ट्रगल्स का प्रतीक है, एक सिंबल है, और अर्जुन का डायलेमा, उनका कंफ्यूजन हमारे डेली लाइफ के टफ डिसीजंस का भी सिंबल है। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध का स्थान नहीं है बल्कि धर्म क्षेत्र भी है जहां हर इंसान को अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझना पड़ता है और सही निर्णय लेना पड़ता है। अर्जुन की दुविधा केवल एक माइथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट तक सीमित नहीं है बल्कि आज के जीवन में भी रेलेवेंट है। चाहे वह किसी कंपनी के सीईओ के लिए टफ डिसीजंस हो जो अपने एम्प्लॉयज और कंपनी के हित के बीच बैलेंस बनाना चाहता हो, या फिर एक स्टूडेंट के लिए जो अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहा हो। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सही और गलत के बीच का निर्णय क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स के साथ लेना चाहिए। इन श्लोकों से जो मुख्य आध्यात्मिक एकेडमिक संदेश मिलता है, मैसेज मिलता है, वह यह है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते समय अपनी पर्सनल इमोशन से ऊपर उठना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य अर्जुन के अंदर छिपे मोह को उभारना था ताकि वह समझ सके कि जीवन का असली पर्पस केवल रिलेशनशिप्स को निभाना नहीं है बल्कि हायर पर्पस और ड्यूटी के मार्ग पे चलना है। दोस्तों, इन श्लोकों से हमने सीखा कि कैसे डिफिकल्ट डिसीजंस के समय इमोशंस और ड्यूटी के बीच बैलेंस बनाया जाए, लेकिन असली सीख तभी होती है जब आप उसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें। जब भी कोई टफ डिसीजन आपके सामने आए उस समय इन वर्सेस को, इस विजडम को याद करें और चेक करें कि आप अपने इमोशन से ऊपर उठकर सही फैसला ले पा रहे हैं या नहीं। अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करें, कमेंट में बताएं कि इस टीचिंग, इस वर्स ने आपके लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया। अगर ये मैसेज आपके दिल को छू गया है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि हम सब मिलके इस नॉलेज को अपने लाइफ में सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। आप सभी का दिन शुभ हो। हैप्पी दिवाली। जय श्री कृष्ण।